लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आपकी खिदमत में सलाम। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, परवेज़ रोशन हमेशा आपके लिए सलामती की दुआ करता है। आप लाहौर में हैं, आप कसूर में हैं, आप मिशन रोड पर हैं, आप कराची के मिशन रोड पर हैं, आप सियालकोट में हैं, आप गुजरांवाले में हैं, आप जो वहाँ पे थियोलॉजिकल सेमिनरी है, वो वहाँ की जो है गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, वहाँ के आप कोई प्रोफेसर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आजकल चूँकि कोरोना है, तो आप जहाँ भी रहते हैं, आप टेक्सला में हैं, आप रावलपिंडी में हैं, आपका तल्लक प्रेस्बिटेरियन चर्च से है, आपका तल्लक चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, मेथोडिस्ट से है, और आपका तल्लक जो सल्वेशन आर्मी है उससे है, और जो आपके धड़े हैं लाहौर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, और जो फैले हुए धड़े हैं प्रेस्बिटेरियन के, आपका तल्लक जो है वो मजीद एबल से है, जवेद गिल साहब हैं उनके साथ है, आपका तल्लक अरशद गिल साहब से है, आपका किसी भी तरह से कोई तल्लक है। आप पुराने जो हैं वो लाहौर चर्च काउंसिल के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन आप जो लोग हैं, जो आप पढ़े लिखे अपने आप को समझ रहे हैं, आप अपने आप को बड़ी हिकमत व दानाई और बड़े प्रॉपर्टीज़ के माहिर समझते हैं, ये कब्ज़ा माफिया, ये लैंड माफिया, ये ग्रैब लैंडिंग, लेकिन अफसोस है कि ये तमाम कुव्वतें जो हैं, जो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ कहलाती हैं, इनके कौन से चर्चेज़ हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। ये किन चर्चेज़ पे मुश्तमिल है बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन जो कि चर्च ऑफ पाकिस्तान का जो मॉडरेटर है, उसने एक नया गुल खिलाया है। जब ये मैं कह रहा था आपको कि ये जो आज़ाद मार्शल है ये ईरानी नज़ाद है, इसने ईरान का पैसा लूटा हुआ है, खाया हुआ है, और ये सपोर्टर है विक्टर अज़राया का, तो लेकिन मेरी बात पे शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आज जो हम बातें करने जा रहे हैं वो दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो नेशनल काउंसिल चर्चेज़ जो है पाकिस्तान, जो जिसका जनरल सेक्रेटरी जो है नाम नहाद एक लैंड माफिया का बंदा, जिसने एक पूरी लैंड पे, लैंड ग्रैबर जो है उसने कब्ज़ा किया हुआ है एक तवील अरसे से, 90 से अबाव उसकी एज है, 90 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। पता नहीं वो किस से डरता है। मेरा नहीं ख्याल हो कि वो किसी चीज़ से डरता है, ना खुदा से तो डरने वाले लोग है ही नहीं, वो उनका तल्लक ही नहीं है कि उन्होंने खुदा से क्यों डरना है, उनका कोई ऐसा तल्लक नहीं। वो कहते हैं जी हमारे बच्चे कोई अमेरिका में है और उसकी बेटी जो गन्ने उठाकर हमें दिखाती है, तो नहीं, कोई बात नहीं, हम तो खुदा पे यकीन रखते हैं, हम तो आए मरने के लिए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इतने लाहौर के बड़े बड़े जय्यद उलमा, बड़े बड़े सोर्स वाले लोग, वो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ जो है पाकिस्तान के, जिसका जनरल सेक्रेटरी जो विक्टर अज़राया है बाबा, और वो उसने आज तक 2014 से कोई सेशन नहीं हुआ, कोई जनरल असम्बली नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो वहाँ पे काबिज बैठा है। उसको कोई बंदा नहीं है, मुल्तान की डायसिस हो, फैसलाबाद की हो, कराची डायसिस हो, ये रायबन डायसिस जो बन गई नई, उस पर तो एक और जो एक जाबर और गाजब शख्स बैठ गया है जिसका नाम आज़ाद मार्शल है। तो ये जो ईरानी निज़ाद है वो ईरान के पैसे पे पलने वाला है, आज मैं आपको ये भी बता दूं। और अभी जो मैं दो इंतहाई खौफनाक बातें करने जा रहा हूं वो आप ज़रूर सुनिए, और इस वीडियो को वो लोग देखें जिन्होंने पूरी मेरी बात सुननी है, वरना अभी छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं आपको ये मेरी बात सुनने की और मेरी वीडियो देखने की। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आप मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं। और मैं अभी ये भी आपको बता दूँ, अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, चर्च ऑफ पाकिस्तान के दोस्तों ने, मेरे प्यार करने वालों ने, मुझे जानने वालों ने, मेरी बात सुनने वालों ने, चलो मेरी बात तो सुनते हैं, अमल नहीं करते, वो उनका अपना फेल है। उनसे मैं दुरहास करता हूं कि मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको हर जो एक इन्फॉर्मेशन है जो कलीसिया के ख़िलाफ़ है, जो चर्च के ख़िलाफ़ है, जो लोगों के ख़िलाफ़ है, मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, और मैं पहुँचाता रहूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक फ़ैसला है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर, और जो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो सितम कर रहे हैं, जो मसीही लोगों के ऊपर, मैं हक़ाइक़ पर बात करता रहूँगा। मैं उनके ख़िलाफ़, मेरा किसी से कोई ज़ाती, मैं जो समझता ही नहीं कि कोई इस काबिल है कि मैं उस पर बात करूँ, लेकिन अवाम के लिए,
ये जो मजहबी लुटेरे हैं, जो फराडिये हैं, जो बड़े बड़े ठग हैं, इनके खिलाफ मैं बोलता रहूँगा और मैं आखिरी सांस तक इनके खिलाफ बोलूँगा। ये मैं आपको बता दूँ। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वो एक बाबा है जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चिज़ पाकिस्तान का NCCP का आल इन आल है। यानी कि आप ये अंदाज़ा कर लें कि जब से चर्च ऑफ पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है 70 के डेकेड में, 1970 के बाद, तो तब से ये जो बाबा है तब से वहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चिज़ पाकिस्तान पर काबिज है। इससे पहले एक और मौलवी साहब थे, बाद उसके बाद ये बैठ गए। और वो जो बेचारे जो साल्वेशन आर्मी के थे बाबा जी ब्रिगेडियर साहब, वो भी गुजर गए। और ये इसको कोरोना भी हुआ, इसको इतने लोग ये बददुआई कर सकते थे ना। ये पाकिस्तान के मसीही, ये बड़े बड़े चर्चों की बातें करने वाले, बड़े बड़े अपने आप को बदमाश समझने वाले, बड़े बड़े अपने आप को क्या कहूँ मैं, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। वो बंदा जो है बाबा है 2014 से 2014 से कोई उसने इजलास नहीं किया, कोई उसने असम्बली नहीं की, लेकिन किसी की जरूरत नहीं कि वो उसको इजलास भी कहे कि इजलास ही बुला ले, वहाँ जाके कुछ से बात भी कर ले। तो ये पूरी दुनिया में एक नया शोशा अभी उभर रहा है कि जी उसने एक नाम डिप्टी जो जनरल सेक्रेटरी है वह उसने नामजद कर दिया है। उसके लिए ये शोर कर रहे हैं, उसको कह नहीं सकते कुछ। ये प्रेस्बिटेरियन के एक पादरी साहब ने एक छोटी सी वीडियो डाली है कि जी वो हम आईनी तो कहाँ आप सोए हुए हैं, वो कब से कर रहा है अपनी मनमानी, अपनी मर्जी कर रहा है। और किसी को ख्याल नहीं आता, किसी प्रेस्बिटेरियन चर्च को ख्याल नहीं आता कि वो जी वहाँ बैठा है। जब मैं ये कह रहा था कि ये आज़ाद मार्शल आ रहा है, जिन लोगों ने ये गुलाब जामुन खाए हैं, ये अब गंडे भी खाएंगे, ये जिन्होंने प्याज भी खाए हैं, उन्होंने जूते भी खाने हैं, किसी ने कोई बात नहीं की, किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगी कि यार ये बंदा क्यों कह रहा है। तो अब आप देखेंगे इसका रिजल्ट जैसे आपको मिलता जाएगा कि क्या क्या ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ होता है, क्या कि ये अपनी मन। अब देखिए UCH में कितने लोग बैठे हैं, वहाँ पे जी ये लवर ग्रुप है, ये फ्रेंड्स ग्रुप है, तो वहाँ तो इनको किसी और अदारे का पता ही नहीं है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के और कितने अदारे हैं जो बर्बाद हो रहे हैं, कितने और हॉस्पिटल हैं जो बर्बाद हो रहे हैं, और कितने तलीमी अदारे हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। तो UCH में क्या आप सब कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, और वो मर्जी अपनी करता है बाबा, जिसको चाहता है मेंबर बना लेता है UCH बोर्ड का, जिसको चाहता है निकाल देता है, किसी को कोई जुर्रत ही नहीं है। इनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है, इनके लिए भी सोचना चाहिए। अभी जो उसने नई एक सीट क्रिएट की है, उसने ना तो उसकी एडवर्टाइजमेंट की, ना उसने कोई एप्लीकेशन ली। अब वो कितना बड़ा डिक्टेटर है ये गौर करें। क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन रिलीजन में, जो कि एक ही मज़हब है दुनिया में, मैं कहता हूँ बस क्रिश्चियनिटी है और वो ज्यूज़ है, और कोई नहीं है रिलीजन। बाकी तो नज़रिए हैं, फ़िक्रें हैं, सोचें हैं इंसान की भलाई के लिए। तो उसमें भी आप देखें कि किसी बंदे की इस मज़हब में जो है चर्च ऑफ पाकिस्तान के मानने वाले हैं, प्रोटेस्टेंट लोग हैं, इनके अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो उसके सामने जाके बात कर सके। कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये सियालकोट के लोग भी हैं, गुजरांवाले के लोग भी हैं, बड़े बड़े कामल लोग भी बैठे हैं जी, और वो लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं कर सकता। बड़े बड़े और लोग बैठे हैं, ये जी गिल साहब आ गए हैं जी, ये जी फलां आ गए हैं जी, राना साहब आ गए हैं जी, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ सकता और पूछेगा भी नहीं, क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं है। और अब मैं तो ये कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानी क्रिश्चनों में, प्रोटेस्टेंट लोगों में जो चर्च ये नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस जो शोर उन्होंने किया है कि लेकिन वो कोई भी उससे कब्जा नहीं ले सकेगा, कोई उसे कुछ नहीं कर सकेगा। ये भी देख, मेरी बात आप लिख लें, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो क्योंकि उससे अब कोई और ही लेने को आ रहा है, जो उससे जो सारे चर्चों का कब्जा वो ले लेंगे। भाई आप घबराएं ना, अगर आप एक ये विक्टर अज़राए को नहीं ना निकाल सकते, तो अब ये भी मत सोचें कि कोई क्रिश्चियन बंदा इनसे को ले लेगा कब्ज़ा, UCH पे कब्ज़ा ले लेंगे, वो जी शलोक मिशन से ले लेंगे, वो जो टैक्स ले वाले का जो हाल हो गया वो ले लेंगे, FC कॉलेज का हाल हुआ है, मेरे कॉलेज का हाल हुआ है, जितने भी अदारे हैं, कराची का जो दारुल खुशनूद है उसका क्या बन रहा है। हर रोज़ एक नई कीमत लग जाती है, नए लोग आ जाते हैं उसकी कीमत देने के लिए, और वो बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कोई भी एक मसीही मर्द खुदा नहीं है जो इन तक पहुँचे, इनको इन्हीं तरीके से। और इनको अब ये बात समझें आप,
एक वेरी सिंपल बात है। सबसे ज़्यादा जो शोर शराबा कर रहे हैं वो करते हैं जी प्रेस्बिटेरियन वाले। तो भाई आपको 2014 से 14 से उस बंदे ने कोई इजलास नहीं बुलाया, उसके पास कोई मेंबर नहीं है, कोई उसका वो यूसीएच के मेंबर ही वही हर जगह हैं, वही इसके फैसले कर रहे हैं। अब वो इस बिशप को, अब जो मॉडरेटर आ गया इसका देख लें आप काम, और विक्टर ज़राए का काम देख लें। और भाई अगर आप में हिम्मत है, आप कहते हैं जी आईनी तरीके से, आईनी तरीके से काम कर रहा है, वो आपको कुछ समझता ही नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है, वो आपको जानता ही नहीं है कि आप कौन है। आप अंदाज़ा करें या सोचें ये बात किस तरफ जा रही है। उस बंदे ने जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की, जनरल सेक्रेटरी की उसने सीट क्रिएट की है। अब ये देखें, ये 16 जुलाई को हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले। तो 16 जुलाई 2021 को उसने एक लेटर जारी कर दिया है डिप्टी के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझें, ये जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उसने बनाया है, ये क्या ये वहाँ पे पहले कोई सीट थी, पहले कोई वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऐसी थी कि वहाँ एक बंदा जो इस सीट पे चाहिए था उनको वो मौजूद है, या उसकी तनख्वाहें दी जा रही थी। और उसने ये भी लिखा है कि उस बंदे ने जी अप्लाई किया, उसने लेटर में लिखा है, लेटर में अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसने लिखा है कि जनाब आपने दरखास्त दी, एक ही दिन दरखास्त दी, एक ही दिन फैसला हो गया और एक ही दिन में उसे अपॉइंट कर दिया गया 16 जुलाई 2021 को, 16 जुलाई 2021 को। यार कितनी हैरत की बात है। कोई किसी उसी ने बस दरखास्त दी, ना कोई इश्तिहार आया। ये है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का, ये है अदारों का जो मजाक उड़ाया जा रहा है। और क्रिश्चियन अदारों का जो खुदा की बात करते, जो इंसान की बात करते हैं, ये बात करते हैं। कोई उसकी तालीम नहीं दी गई कि उसकी तालीम कितनी होनी चाहिए। जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की गई, कोई पैनल नहीं बनाया गया कि जी ये इंटरव्यू करेगा, ये इस सीट के लिए अहल है या नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो कितने अफसोस की बात है। और कोई उसकी लिमिट नहीं रखी गई। और ये वो किस चर्च से आ रहा है ये भी नहीं किसी को बताया गया। वो तो कनाडा से आया बंदा, कनाडा से आया जनाब, और उसने उसको पैसे दिए, क्या किया क्या नहीं किया ये तो वही बेहतर जानता है ना। लेकिन सिर्फ वो लेटर जो जारी हुआ है, उसके सिवा चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग, जो ये प्रेस्बिटेरियन, ये साल्वेशन आर्मी, जितने भी चर्च ऑफ पाकिस्तान में ये डिनोमिनेशन शामिल हैं, ये नहीं जानते कि मामला क्या हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हूँ कि अगर आप चाहते हैं यार कुछ हो जाए, तो वहाँ जाके बैठे ना जी, उसको निकाले, उसको बैठना ही ना दें। अभी वो कौन सा बैठ गया है, अभी तो वो अपनी सीट पे नहीं बैठा ना, जाकर उसे इख्तियारात नहीं मिले, क्योंकि अभी उसकी तनख्वाह का फैसला होना है कि जी फाइनेंस के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके पास पैसे हैं या नहीं है। तो ये भी आप देखें। तो आप वहाँ जाके बैठें, उसको गैर आईनी, अगर आपने सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम ये गैर आईनी इक़दाम, क्या करेंगे गैर आईनी? आप लेके जाएंगे कोर्ट में, लेके बस जा सकते हैं आप, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है जब तक वो काबज़ हो जाएगा। अब वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था डिप्टी, तो ये कैसे हो गया? किसको उसने इख्तियार दिया है? जब जनरल असम्बली नहीं हुई, कोई मीटिंग ही नहीं हुई तमाम लोगों की, तो आप तो वो तो हक बजानब है ना, फिर जो उसके जी में आएगा वो करेगा। तो आप जो सारे लोग ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जाके उसे गोली मार दो उस बाबे को, लेकिन यार आपका कोई हक नहीं है। सारे गैर कानूनी काम इन्हें मिशनरी लोगों ने करने हैं, जो चर्चों पे काबुज़ हैं, जो अदारों पे बैठे हुए हैं, अदारों को लूट रहे हैं। क्या कोई लाहौर में उसके अलावा कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं जो वहाँ पे जाके उसको कहे कि हम भी खड़े हैं? किसी ने MBA नहीं किया हुआ, किसी ने मास्टर नहीं किया हुआ। क्या जो दारा चलाने के लिए क्वालिफिकेशन है वो किसी के पास भी नहीं है? गुजरांवाले से लेके सियालकोट और ये गुजरात और ये लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, कोई भी एक भी कैंडिडेट नहीं है। कितनी पूरी बहार कॉलोनी में जी क्रिश्चियनों का इलाका है जी, एक कोई लड़की कोई लड़का नहीं है जो उनसे पूछ सके कि यार इस बंदे को तो ज़रूरत नहीं है, ये तो कनाडा से आ रहा है, इसका कौन सा एक्सपीरियंस है, किसने ऐसा कर दिया है। लेकिन फिर भी चूँकि मुझे आप देखते हैं, सुनते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको हालात हाजरा से आपको आगाह रखूँ, आपको बताऊँ कि कितनी कितनी बड़ी ज़्यादती ये डिक्टेटर माइंड के लोग, इनका जो माइंड सेट है, और ये जो जालिम लोग हैं,
इनका जो माइंड सेट है वो कितना ख़तरनाक है। पहले इन्होंने यूसीएच को बर्बाद किया, और ये भी मैंने कहा था मैं बताऊंगा इनसे कौन लेगा ये कब्ज़ा, इनसे तालिबान कब्ज़ा लेंगे। आ गए वो, चल पड़े हैं पेशावर से। अब वो पेशावर पहुंचे हैं, उधर सरहद पार की, पेशावर में आ गए, कोयटे में आ गए, जुलूस निकल गए, कराची में और लाहौर में। आपको पता ही नहीं, रहीम यार हाँ में, गुजरांवाला में, जो लाहौर में कितने बैठे हैं वो। अब आप फिक्र ना करें, अगर मसीही लोग, अगर जो मसीह कलीसियाएँ हैं, अब ये विक्टर अज़राइल से तो कब्ज़ा नहीं ना ले सकते, ना कोई यूसीएच का इनसे कब्ज़ा ले सका, ना किसी और अदारे का। अब वो तालिबान ही लेंगे ना, यही अच्छा होगा फिर आप, और इंतज़ार कीजिए इस वक्त के लिए। लेकिन मैं आपके लिए अब वो लेंगे। आप वो पढ़ना चाहता हूँ लेटर जो उसने विक्टर अज़राया ने उसकी इजाज़त से उसको बताया है, इन्फॉर्म किया है अपने, वो जो उसका प्रेसिडेंट है एनसीसीपी का, और जो मॉडरेटर है चर्च ऑफ पाकिस्तान का आज़ाद मार्शल, उसको उसने दिखाया है, उसको उसकी राय ली है, क्या किया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए वो लेटर पढूं, और इनकी जो हजारादारी है वो तो मैं बताता रहूँगा। मैं कब से बता रहा हूँ, अब फिर बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी क्रिश्चनों में सद अफसोस कि वो ताकत नहीं है कि इनसे कब्ज़ा ले सके या इनको वहाँ से निकाल सके, ठुड्डे मारकर तालिबान उनको निकालेंगे। और मैं फिर भी आप सब के लिए, जिनको ये मालूम नहीं कि क्या हुआ है, लेटर पढ़ना चाहता हूँ। तो ये जी लेटर हेड इस्तेमाल हुआ है, पेपर इस्तेमाल हुआ है, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ इन पाकिस्तान, और इसके कॉर्नर पे लिखा हुआ है जी विक्टर अज़राया जनरल सेक्रेटरी, और इस पर डेट जो डाली गई है वो 16 जुलाई 2021। और जो ड्रेस किया गया है लेटर, ये जिनको अपॉइंट किया गया है वो है जी मिस्टर केंथ शाहीन इरशाद, 65B मॉडर्न कॉलोनी, पीको रोड, कोड लखपत, नियर FGA इंस्टीट्यूट लाहौर। और ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक और बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया का, लैंड ग्रैबर और बूटा 20 सालिया का जो एक वो कातिल था, उसका बेटा लियाकत कैसर बैठा, ये उसके नज़दीक ही कहीं, ये भी तशरीफ़ फरमा है। ये है डियर मिस्टर केंथ, दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन 16th July 2021 for a job in NCC Pakistan, considering your vast experience in ecumenical relation movement. After consulting Bishop Azad Marshal, President NCCP, we offer you to join in NCCP as Deputy General Secretary with effect from 16th July 2021 on probation for 6 months. The salary shall be decided after consultation with the Finance Department. We hope your assistance with NCCP shall be fruitful. With best wishes, yours sincerely, Victor Azraya, General Secretary NCC पाकिस्तान। और उन्होंने CC की है जो कापी, ये जी बिशप आज़ाद मार्शल, प्रेसिडेंट NCCP और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो ये था जी वो लेटर जो उन्होंने अपनी मनमानी से, अपनी मर्ज़ी से, अपने सोर्सेस से और अपनी ताकत से जो उन्होंने इशू किया है जनाब केंथ जो साहब हैं, अरशाद साहब हैं, उनको, जो कि बहुत ही अफसोस है। और ये मैं तमाम ये जो अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को, अब मैं तो नहीं डरता, मैं तो मसीहत के लिए, खुदा के जलाल के लिए, उसके नाम के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इस अपील को पूरी दुनिया में इसको स्प्रेड करें, वायरल करें, ताकि हर दर्दे दिल तक, हर मसीही तक, हर पाकिस्तानी तक जो अमेरिका में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, कुवैत में बैठा है, दुबई में बैठा है, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, हत्ता कि अफ़गानिस्तान में बैठा है, हिंदुस्तान को, जहाँ बांग्लादेश में बैठे हैं क्रिश्चियन लोग जो मेरी ज़ुबान समझते हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे और इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो इन्होंने किया है। और मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करता हूँ उन लोगों से जो नौजवान हैं, जिनका हक़ है कि वो जो अपनी डिग्रियाँ उठाए दर दर की धक्के खा रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। यार ये सब कुछ इन्हीं लोगों के लिए है जो वहाँ पे बैठे हैं, यही आएंगे। वो कनाडा से आया है, अब वहाँ पे वो बैठ जाएगा जी NCCP में जाके बैठ जाएगा,
और फिर वो एक VIP ज़िंदगी, लग्जरियस्ट ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे एक और मौका मिल जाएगा। तो क्या जो लोग पढ़े लिखे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में, क्रिश्चियनों के अंदर नौजवान हैं, हमारी लड़कियां, बहनें, बेटियां, तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इससे पहले कि तालिबान आके इनसे कब्ज़ा लें, कुछ कर लें आप। लिबर्टी कॉर्नर में आप सबको परवेज़ रोशन का एक बार फिर सलाम, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को फिर शेयर करें अगर आपने नहीं किया तो, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि जी जो आवाज़ है ये दुनिया के हर बंदे तक जो ज़ुबान समझता है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ताकि उन तक पहुँच सके और मसीहों पे होने वाले जुल्म की एक विटनेस बन सके, एक एविडेंस बन सके। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।